लाओ त्सो 8वां सूत्र कहते हैं, सभी बातें अपने आप घटित होती हैं, परंतु वे उनसे विमुख नहीं होते। उन्हें वे जीवन प्रदान करते हैं, किंतु अधिकृत नहीं करते। वे इन समस्त प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, परंतु इनके स्वामी नहीं बनते। कर्तव्य निभाते हैं, पर श्रेय नहीं लेते। चूंकि वे श्रेय का दावा नहीं करते, इसलिए उन्हें श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी बातें अपने आप घटित होती हैं, परंतु वे उनसे विमुख नहीं होते। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे घटित करने के लिए हमारी जरूरत होती हो। हमारे बिना ही सब कुछ घटित होता है। नींद आती है, भूख लगती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, वह सब अपने आप घटित होता है। लेकिन जो अपने आप घटित होता है उसे भी हम मानकर चलते हैं कि हम घटित करते हैं। लाओ त्से की दृष्टि में जो घटित होता है उसका कर्ता बन जाना ही बड़े से बड़ा अज्ञान है। लाओ त्से के समय से प्रचलित चीन में एक मजाक है। एक युवा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र के तट पर गया है। चांदनी रात है और समुद्र में जोर से लहलहा कर लहरें आ रही हैं। वह युवक आकाश की मुंह कर सागर से कहता है, हे सागर, लहरा, जोर से लहरा, अपनी पूरी शक्ति से लहरों को उठा। वह गर्लफ्रेंड कहती है, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य थी, मुझे कभी पता ही नहीं था कि सागर तुम्हारी इतनी मानता है। तुमने कहा लहरें उठो और लहरें उठने लगीं, और तुमने कहा लहरें आओ तट की तरफ और लहरें तट की तरफ आने लगीं। लाओ त्से कहा करते थे, जिंदगी में सब ऐसा ही है, लहरें तो उठ ही रही हैं, पर हम तट के किनारे खड़े होकर कहते हैं लहरें उठो, और अपने मन में ये भ्रांति पाल लेते हैं कि लहरें हमने उठा दी हैं। लाओ त्से कहते हैं, ना तो तुम कर्ता बन सकते हो, ना तुम त्यागी बन सकते हो। तुम सिर्फ इतने ही सत्य से अगर परिचित हो जाओ कि वस्तुएं अपने से घटित होती हैं, किसी की भी उनके घटित होने के लिए आवश्यकता नहीं है, तो लाओ त्से कहते हैं, उसे मैं ज्ञानी कहता हूँ। लाओ त्से सूत्र में आगे कहते हैं, परंतु वे उनसे विमुख नहीं होते, क्योंकि जब घटना अपने से ही घटित होती हैं, तो ज्ञानी उनसे विमुख नहीं होते। विमुख होने का या त्याग करने का सवाल तो तभी है जब मैं उन्हें घटित कर रहा हूँ। इसे ऐसे समझें, अज्ञानी सोचता है मैं भोजन कर रहा हूँ। एक दूसरा अज्ञानी है जो सोच सकता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ। लाओ त्से दोनों को अज्ञानी कहेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने को कर्ता मानते हैं, एक करने में एक छोड़ने में। लाओ त्से कहेंगे, ज्ञानी तो वह है जो विमुख नहीं होता, जो भोजन को मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता। भूख लगती है भोजन कर लेता है, नहीं लगती है तो नहीं करता है। भूख नहीं लगती है तो उपवासा रह जाता है, भूख लगती है तो भोजन कर लेता है। ना तो भूख से हटता है, ना भूख को आग्रह पूर्वक भरता है। भूख के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, बस भूख की प्रक्रिया का साक्षी भाव से व्यवहार करता है। ज्ञानी जन कामना नहीं करते कि ऐसा हो, क्योंकि जो भी ऐसी कामना करेगा कि ऐसा हो वह दुख में पड़ेगा, क्योंकि यह जगत किसी की कामनाओं को मानकर नहीं चलता। यह जगत अपने नियम से चलता है। कभी आपकी कामना उसके अनुकूल पड़ जाती है तो आपको भ्रम होता है कि सागर की लहरें आपकी मानकर उठ रही हैं, और कभी जब सागर की लहरें नहीं उठ रही होती हैं तो आप दुखी होते हैं। लाओ त्से सूत्र में आगे कहते हैं, उन्हें वे जीवन प्रदान करते हैं किंतु अधिकृत नहीं करते। ज्ञानी जिस चीज के संपर्क में आता है उसी को जीवन प्रदान करता है, किंतु उसका मालिक नहीं बनता है, क्योंकि लाओ त्से कहते हैं, जिस पर तुमने अधिकार स्थापित किया उसे तुमने बगावत के लिए भड़काया। अधिकृत नहीं करता ज्ञानी, जो भी है दे देता है, लेकिन देने के साथ लेने की कोई शर्त नहीं बनाता। अगर प्रेम देता है तो नहीं कहता कि प्रेम वापस लौटाओ, लौट आता है तो स्वीकार कर लेता है, नहीं लौट आता तो स्वीकार कर लेता है। सब अधिकार वापसी की मांग करते हैं, और मजे की बात है कि जिस जिस बात का हम अधिकार कर लेते हैं उससे कुछ भी मिले तो सुख नहीं मिलता, पर ना मिले तो दुख मिलता है। अगर मैंने समझा कि किसी को मैंने प्रेम दिया है तो जब मैं मुसीबत में होऊंगा तो मुझे उसकी सहायता मिलेगी। मिले तो मेरे मन में धन्यवाद नहीं उठेगा, क्योंकि अधिकार जब है तो यह तो होना ही चाहिए। धन्यवाद का कोई सवाल नहीं है। मेरी माँ रात बैठकर मेरा सिर दबाती रहे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन कोई और स्त्री सिर दबा दे घड़ी भर तो शायद जीवन भर उसे मैं ना भूलूं। जहां अधिकार है वहां चीजें जैसी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा है। अगर हो तो कोई सुख नहीं मिलता, अगर ना हो तो बड़ा दुख मिलता है। अब यह बड़े मजे की बात है कि अधिकार सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं लाता। सुख तो लाता ही नहीं, क्योंकि सुख स्वीकार कर लिया गया है कि होना ही चाहिए। नहीं हो तो दुख आता है।
लाओ त्से सूत्र में आगे कहते हैं, वे इन समस्त प्रक्रियाओं से गुजरते हैं परंतु इनके स्वामी नहीं बनते। ज्ञानी जन जीवन के सब रूपों से गुजरते हैं। वे बचपन में बच्चे होते हैं, जवानी में जवान होते हैं और बुढ़ापे में बूढ़े हो जाते हैं। जवानी से गुजरते वक्त वे जवानी के मालिक नहीं बनते। मालिक जो बनेगा जवानी का, बुढ़ापा आने पर रोएगा, पछताएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि मालिकियत छिन गई। ज्ञानी जवानी से गुजरते हैं लेकिन मालिकियत नहीं करते, इसलिए जब बुढ़ापा आता है तो वे उसका भी स्वागत करते हैं। वे जीवन से गुजरते हैं लेकिन जीवन के मालिक नहीं बनते, इसलिए जब मौत आती है तो उन्हें दरवाजे पर आलिंगन फैलाए हुए पाती है। वे जीवन की कोई मालकियत नहीं करते, इसलिए मृत्यु उनसे कुछ छीन नहीं सकती। इसे थोड़ा समझें कि मालकियत हमारे कष्टों का आधार है। मालकियत छोड़े और सहज जीवन जिएं। लाओ त्से सूत्र में आगे कहते हैं, वे कर्तव्य निभाते हैं पर श्रेय नहीं लेते। ज्ञानी जन जो करने योग्य मालूम होता है वह कर देते हैं, लेकिन कभी श्रेय नहीं लेते। वे कभी ये नहीं कहते कि तुम मानो कि हमने ऐसा किया। लाओ त्से कह रहे हैं, कर्तव्य तो वे निभाते हैं पर श्रेय नहीं लेते। काम पूरा हो जाता है कि चुपचाप हट जाते हैं। बात निपट जाती है तो चुपचाप विदा हो जाते हैं। इतनी देर भी नहीं रुकते कि आप उन्हें धन्यवाद दे दें। और अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञानी जो करता है वह इतनी शांति से करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि उसने किया, और अक्सर कोई और ही उसका श्रेय लेता है। ज्ञानी करते वक्त सामने होता है, श्रेय लेते वक्त पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का मानना यह है कि कर्तव्य में ही परम आनंद है। श्रेय तो वे लेना चाहते हैं जिन्हें कर्तव्य में आनंद नहीं मिलता। एक माँ अपने बेटे को बड़ा कर रही है। अगर उसे बड़ा करने में आनंद है तब वह कहती हुई नहीं फिरेगी कि मैंने बेटे को बड़ा किया है। और अगर कभी वह कहती हुई फिरती है कि मैंने बड़ा किया और 9 महीने पेट में रख और इतना श्रम उठाया, तो जानना चाहिए कि वह मां के आनंद से वंचित रह गई। उसने नर्स का काम किया होगा, वह मां नहीं हो पाई। क्योंकि मां होना तो इतना आनंदपूर्ण था कि सच्चाई तो यह है कि अगर सच में मां होने का उसे पूरा आनंद आ गया होता तो अब इस बेटे से कुछ और लेने का सवाल नहीं उठता। तो अक्सर ऐसा होगा कि ज्ञानी आपको धन्यवाद दे देगा कि आपने अवसर दिया कि उसे थोड़ा सा आनंद मिल सका। आपसे धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करेगा। लाओ त्से आखिरी वचन कहते हैं, चूंकि वे श्रेय का दावा नहीं करते इसलिए उन्हें श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता। इसे ऐसा समझे, वंचित तो उसी को किया जा सकता है जो दावेदार है। दावे का खंडन हो सकता है, लेकिन जिसने दावा ही नहीं किया उसका खंडन कैसे होगा? जिसने कहा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, कैसे आप उससे कहिएगा कि तुमने नहीं किया है? तो लाओ त्से कहते हैं, जो अपने श्रेय का दावा नहीं करते तो बस उन्हें कभी श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता। वंचित उन्हीं को किया जा सकता है जो दावा करते हैं। और मजा यह है कि दावा वे ही करते हैं जो पहले से ही वंचित हैं, जिन्हें कुछ मिला ही नहीं। दावे की इच्छा ही इसलिए पैदा होती है कि कोई आनंद काम करने में तो उपलब्ध नहीं हुआ, अब श्रेय पाने में उपलब्ध हो जाए। जो माँ अपने बेटे के लिए कुछ ना कर पाई हो, वह घोषणा करेगी कि उसने क्या क्या किया। और जो माँ अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर पाई हो, वह सदा कहेगी कि वह क्या क्या नहीं कर पाई। उसको सदा खलेगा वही जो वह नहीं कर पाई, जो कि किया जाना था। और जब कोई माँ इस बात की याद करती है कि वह अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर पाई, तो वह खबर देती है कि वह माँ है। और जब कोई माँ इस बात की खबर देती है कि उसने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया, तो वह खबर देती है कि वह माँ नहीं है। जीवन में दावा सिर्फ ग्लानि से पैदा होता है, इसलिए श्रेय मत लेना और तब आपसे कभी श्रेय छीना ना जा सकेगा। और तुमने मांगा श्रेय और उसी वक्त छीनने वाले लोग मौजूद हो जाएंगे। इधर तुमने दावा किया, उधर खंडन करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि लाओ त्से कहते हैं, विपरीत तत्काल पैदा होता है। अगर तुमने चाही प्रशंसा तो निंदा मिलेगी। अगर तुमने चाहा आदर तो अनादर सुनिश्चित है। तुमने खोजा सिंहासन तो आज नहीं कल तुम धूल में गिरोगे। लाओ त्जू का यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को प्रकृति की तरह सहजता से करते रहना चाहिए, लेकिन उस पर अधिकार जताने या अहंकार से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य को उसी स्वाभाविकता के साथ करते हैं जैसे सूर्य प्रकाश देता है या नदी बहती है, तो हम सच्चे संतोष का अनुभव करते हैं। ये विचार हमें जीवन में एक गहरी शांति और स्थायित्व देता है। इसका अर्थ यह है कि हम जीवन के हर कार्य में पूरी तरह सक्रिय रहें,
लेकिन उस कार्य में अहंकार या स्वामित्व का मोह न रखें। तो ये थी लाओ त्सो के सूत्र की व्याख्या। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही चेतना को जगाने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।